हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा, आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कल डांसर सनातन का वीडियो आया और उन्होंने जो वीडियो में दिखाया था वो देख करके हम भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि मन खराब हो गया, क्योंकि ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं अपनी सासू माँ को और अपनी साली साहिबा को मतलब नॉर्मल करने की, कि वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएं। तो इसी तरह से वो सोच रहे हैं, वो और उनकी पत्नी दोनों, बल्कि अंजलि का भी बहुत बुरा हाल है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को नॉर्मल करना चाहती। इसीलिए अपनी शादी का एल्बम लेकर के बैठती हैं अपनी मम्मी को दिखाने के लिए, क्योंकि उनकी मम्मी तो शादी में थी नहीं। तो भाई इनकी जो दीदी सावित्री दीदी और इनकी एक तरह से एक साथ ही रिसेप्शन हुआ था, तो उसका एल्बम दिखा रही थी। लेकिन उनकी मम्मी का जो रिएक्शन था बिल्कुल डिफरेंट था। वो बिल्कुल शांत बैठी थी, ना तो कुछ बोल रही थी, ना मुस्कुरा रही थी, ना रो रही थी, कुछ भी नहीं। एकदम मतलब सीधे एकदम बैठी थी, कोई भाव थे ही नहीं उनके चेहरे पर। सनातन कहते हैं कोशिश हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मम्मी वैसी की वैसी ही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी करने का। और आज जो उनका वीडियो आया भाई, वो वीडियो देख करके मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि 1 महीना हो चुका है। आज 13 तारीख है और पिछली 13 तारीख को ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके साथ 2 दिन बाद ये हादसा हुआ था, मतलब कि वो इस दुनिया में नहीं रहा था। पूरा 1 महीना हो गया है। अंजलि याद करके बहुत रो रही थी और कह रही थी भूल तो नहीं सकते हम, लेकिन हाँ, उसने ये भी कहा कि जो मेरी छोटी बहन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझसे भी ज़्यादा, वो रोती नहीं है, जबकि वो चिंटू के ज़्यादा करीब थी। लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल तो करना ही है, सनातन उन्हें संभालते हैं। और उसके बाद ये लोग जा रहे थे एक प्लॉट देखने के लिए, मतलब एक प्लॉट लेना है, क्योंकि धनबाद में ये सोच रहे हैं कि अपना खुद का एक घर बना लें, क्योंकि आगे चलकर बच्चे को वहीं पर रह करके पढ़ाना लिखाना है। यहाँ पर कोई अच्छे कॉलेज या स्कूल नहीं है, तो रहना तो वहीं पड़ेगा। तो रेंट पर कब तक रहेंगे, इससे अच्छा है अपना ही घर हो। तो प्लॉट देखने गए थे और देखा भी उन्होंने, लेकिन अभी समझ में नहीं आया है। तो उन्होंने सोचा घर जा कर के अच्छे से डिसाइड करेंगे, तभी सोचेंगे कि आगे क्या करना है। चीज़ें स्मूथ चल रही हैं और कोशिश यही हो रही है कि सब कुछ जल्द ही नॉर्मल हो जाए। और सनातन जितना कर सकते हैं भाई वो कर ही रहे हैं, तो कोई ये ना बोले कि भाई सनातन ने ये कर दिया वो कर दिया। सनातन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम इनकी बात करेंगे दीदी की। सावित्री दीदी की वीडियो इस समय एकदम नॉर्मल आ रहे हैं, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आज ये लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद वहाँ भाई पूजा वूजा करते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी पंचर हो गई थी, जैसा कि उन्होंने बताया। भाई गाड़ी पंचर हो गई और उसके बाद वहाँ चूहे भी थे गाड़ी में, तो इस वजह से उसकी सफाई तो करवाई ही थी। तो अब इन्होंने डिसाइड किया है कि गाड़ी अपने घर के आसपास भी नहीं रखेंगे, वो किसी दूसरे के घर इन्होंने रख दिया है। और सोचा है कि जब कभी ज़्यादा दूर जाना होगा तभी गाड़ी लेकर आएंगे, वरना हम स्कूटी से ही चले जाएंगे। तो घर आती हैं और घर आकर के ये कुछ बातें करती हैं, बताती हैं कि भाई शादी के टाइम से ही ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम अलग थे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश उन्होंने की। उन्होंने ये नहीं बताया कि अलग कब से हैं, क्यों हैं, ये नहीं बताया। फिर वो बात करती हैं कि उनके पति देव की शादी इतना लेट क्यों हुई। अब इस बात को भी वो गोल गोल घुमा गई। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात हम बताएं, वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ लेट शादी हुई थी और उसका मतलब एक बड़ा कारण था जिस वजह से नहीं हुई थी। मतलब कि सावित्री जी को पता है कि क्यों शादी लेट हुई थी। तो ये चीज़ें अब नॉर्मल करने में लगी हुई हैं कि भाई जो रायता फैला था इन्होंने खुद ही फैलाया था, और जनता से बोलती हैं कि भाई कोई भी ऐसे कमेंट ना करे जिससे कि निगेटिविटी आए। अब भाई जनता निगेटिविटी नहीं लाती है, वो तो आप खुद ही लेकर आती हो मैडम। आप जब बोलती हो तभी जनता नाराज़ हो जाती है और आपको गालियाँ पड़ती हैं, चाहे आप हो चाहे आपके पति हो। अब जैसे आपके पति आपको अपने कपड़े देते हैं पहनने के लिए, आप पहनती हो, चलो वहाँ तक ठीक था। आज आपकी बेटी भी पहनी थी, भाई कुछ तो चीज़ें सही होनी चाहिए दिखाने के लिए। ढीले ढाले कपड़े का मतलब कि वो अपने पापा के कपड़े पहन लेगी, अभी वो
1 साल की भी नहीं हुई है। तो चीज़ें आप खुद ही गलत दिखाते हो, उसके बाद बोलते हो कि जनता उल्टा सीधा बोलती है। तो ऐसा नहीं है, जनता सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है और जो चीज़ें आप नहीं बताना चाहती हो जनता वो भी जानती है। तो इन्होंने बहुत सी बातें हमारे साथ शेयर की और बताने की कोशिश भी की कि भाई मैं अच्छे से हर एक काम नहीं कर पाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। ये लोग ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, इसीलिए सारे डिसीजंस यही लोग लेते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो ये सारे डिसीज़न इनकी दीदी मतलब ननद और इनके मम्मी और इनके पतिदेव, ये तीनों ही डिसाइड करते हैं कि घर पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, आज ये बात इन्होंने एक्सेप्ट की कि जब मेरा घर बना था, प्लॉट लिया था हमने, तो भाई ने मदद की थी। लेकिन इनके पतिदेव कभी ये कहते हुए नज़र नहीं आए। इन्होंने कहा कि मेरे भाई की मदद और मेरी इनकम तो मतलब बीच-बीच में ही आती है, इकट्ठे तो आती नहीं है। तो थोड़ी-थोड़ी करके मैंने भी हेल्प की और घर बन गया हमारा। घर बन गया और इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे पति को। भाई ने दिया पैसे, आपने दिए पैसे और सारा क्रेडिट जाता है मेरे पति देव को। ये बोलने की क्या ज़रूरत थी? जनता वैसे ही सब कुछ जानती है, आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि शुरू से जनता आपके वीडियो देख रही है और चीज़ें समझ रही है। एक तरफ आपका भाई है जो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रहा है और वो भी वहीं रहता था, आप भी वहीं रहती थी। लेकिन अब आप कहती हो कि आपके पास तो दिमाग ही नहीं है, मतलब दिमाग है ही नहीं इनके पास, सारा दिमाग इनके पतिदेव के पास है। इतने ही इंटेलिजेंट थे तो पहले शादी क्यों नहीं हुई? अगर रही बात बहन की, जो छोटी वाली बहन है, उसकी प्रॉब्लम तो तब भी वैसी थी और आज भी वैसी है, तो फिर अब क्यों कर ली शादी इन्होंने? तो या तो आप कोई पॉइंट बताइए जिस वजह से जनता कुछ ना बोले, या तो फिर कुछ बोलिए ही नहीं। नॉर्मल वीडियो लाइए, ना इनकी बुराई ना उनकी बुराई, या जो भी करना है आप आपस में ही करिए, जनता को मत बताइए। लेकिन अगर आप बताओगी तो जनता क्वेश्चन भी करेगी, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।